ये रोहतास जिले की बात है। वहाँ एक नीतू कुमारी नाम की एक लड़की थी, 18-19 साल की थी। जिस मोबाइल पर नीतू कुमारी ने बात की थी, उस मोबाइल के कॉल डिटेल्स भी निकाले जाने चाहिए की थी श्रेया। उसकी भी लाश ऐसे ही एक नहर से मिली थी, पानी से लाश मिली थी। उस नहर की स्थिति बहुत खराब है, इसलिए मुझे कम उम्मीद है कि नीतू कुमारी को न्याय मिलेगा या श्रेया को न्याय मिलेगा। ये बस वोट बैंक की राजनीति है, एक सड़ी हुई राजनीति। आप किसी की लाश पर अपनी रोटी सेकने गए हैं। कोई लड़की स्कूल जाती रहेगी, हाई स्कूल, वहां से लापता होगी, उसकी लाश मिलेगी। कोई कॉलेज, तो ये बेटी पढ़ाओ तो बस एक नारा बन के रह जाएगा। संतुष्ट नहीं हो, न श्रेया में संतुष्ट हूँ, न नीतू कुमारी में संतुष्ट हूँ। और ये पूरे बिहार की स्थिति है। बिहार में देखिए, माफिया का मतलब नंगा नाच कह सकते हैं, वो हो रहा है। और मेरी जानकारी है कि 8-9 दिन में पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक नहीं आई। बिहार में आए दिन लगातार लड़कियों के साथ शोषण होता आ रहा है। जैसा कि मैं बता दूं, औरंगाबाद की घटना आपने बेहतर सुना होगा। लगातार वो खबर चल रहा था, लेकिन वो दबा भी नहीं, दूसरा खबर निकलकर काराकाट से आ रहा है। क्या कुछ कहेंगे सर? लापरवाही आखिर प्रशासन क्यों कर रही है? 7 दिन हो गए हैं, 7 दिन अब तक रिपोर्ट नहीं निकल कर आया। उस लड़की की आखिर हुआ क्या उसके साथ? देखो, दर्शकों को बता दूं, ये कांड संक्षेप में, ये रोहतास जिले की बात है। वहाँ एक नीतू कुमारी नाम की एक लड़की थी, 18-19 साल की थी। और ये मतलब घर से निकली और उसके बाद गुम हो गई। मोबाइल पर किसी से बात की इसने और उसके बाद गुम हो गई। इसकी लाश मिली, कोई मकोर नहर करके है, उससे लाश मिली। अब देखिए, इस घटना को 8-9 दिन बीत गए हैं और वहाँ पर कैंडल मार्च भी निकाले जा रहे हैं। लोग उसके लिए न्याय की भी मांग कर रहे हैं, करनी भी चाहिए मांग। और लेकिन सबसे दुर्भाग्य की बात है कि 8 दिन में पुलिस का, जो आप कह सकते हैं, एकदम हाथ में कोई कुछ बात नहीं है, नील बटा सन्नाटा है, जो फलाफल है। और सबसे बड़ी बात है, जो मेरी जानकारी है, कि 8-9 दिन में पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक नहीं आई। जबकि यदि कोई भी कांड हो, सबसे पहले एक सवाल हम जानना चाहेंगे कि जब हत्या होता है, उसके बाद कितने दिन में रिपोर्ट मिल जाता है प्रशासन के अनुसार? अरे, पोस्टमार्टम में कुछ घंटे में रिपोर्ट आ जानी चाहिए। कुछ घंटे में रिपोर्ट आ जाता है, लेकिन आज नीतू को हत्याकांड होते हुए 8 दिन लगातार हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आया है। हाँ, तो इससे देखिए, इससे क्या संदेह होता है? एक तो ये संदेह होता है कि पूरी तरह व्यवस्था ध्वस्त है और इतने लोग सुस्त हैं कि इतने बड़े कांड में भी नहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट दे रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ इस बात का भी संदेह हो सकता है कि किसी बहुत बड़े आदमी का, सफेद पोश व्यक्ति का नाम आ रहा हो इस कांड में। और इसलिए पुलिस और डॉक्टर लोग, सारे लोग लीपापोती में लगे हैं, दबाने की कोशिश कर रहे हैं। दबाने की, उसी को मैं लीपापोती कर रहा हूँ कि लीपापोती की कोशिश की जा रही है। क्योंकि कायदे से जिस मोबाइल पर नीतू कुमारी ने बात की थी, उस मोबाइल के कॉल डिटेल्स भी निकाले जाने चाहिए थे। बिल्कुल। तब आपको पता चलेगा ना, उससे किसने बात की है या किससे चैटिंग हुई है। अभी जो नया साक्ष्य अधिनियम आया है, जो 1 जुलाई से लागू हुआ है, उसमें तो इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को भी प्राथमिक साक्ष्य मान लिया गया है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक सबूत को भी पूरा महत्व दिया गया है। तो जो भी मोबाइल में आता है, चाहे चैटिंग आती है या कोई ऑडियो कॉल या जो भी है, वो सबसे जांच होनी चाहिए एकदम। इस केस में तो वो बहुत क्रूशियल है। लेकिन पता नहीं ना, आप कॉल डिटेल्स निकाल रहे हैं ना, आप पोस्टमार्टम ले रहे हैं, तब पुलिस इस केस में अचार डाल रही है। क्या कर रही है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। और ये सिर्फ रोहतास की बात नहीं है, पूरे बिहार में। अभी श्रेया कांड हुआ था, दर्शकों को पता होगा, वो औरंगाबाद में हुआ था। नबीनगर की लड़की थी श्रेया, उसकी भी लाश ऐसे ही एक नहर से मिली थी। उसमें भी जो पुलिस का अनुसंधान रहा, वो बहुत, मैं कहूँगा कि निचले स्तर का रहा। काफी टाइम लगा उसको भी पूरा। अभी भी मैं पुलिस के अनुसंधान से संतुष्ट नहीं हूँ। जैसे कि औरंगाबाद की एसपी कह रही है कि गला दबाकर हत्या की गई और फिर श्रेया को फेंक दिया गया, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट बता रहा है श्रेया का कि उसके फेफड़े में पानी था। तो फेफड़े में पानी का ये मतलब है कि वो पानी में गिरते समय भी वो जीवित थी, तभी सांस लेने के क्रम में पानी गया हो। यदि वहाँ के तो डीएम ये भी कह रहे थे सर कि मैं ऐसा बॉडी को नहीं देखता हूँ। मतलब जब श्रेया की लाश मिली थी, जो जिस तरीके से अवस्था में थी, तो डीएम ने कहा था कि मैं ऐसे बॉडी को नहीं देखता हूँ। क्या कुछ कहेंगे? अब इस पर क्या कहना? अब क्या कहूँ, ऐसे बयान में आते हैं, कैसे लोग बन गए हैं। IAS और IPS मेरी समझ में नहीं आता। लेकिन बिल्कुल ये मतलब गलत हुआ है। वहाँ का भी अनुसंधान से मैं संतुष्ट नहीं हूँ, न श्रेया में संतुष्ट हूँ, न नीतू कुमारी में संतुष्ट हूँ। और ये पूरे बिहार की स्थिति है। बिहार में देखिए, माफिया का मतलब नंगा नाच कह सकते हैं, वो हो रहा है। और आम आदमी पर सर्जिकल स्ट्राइक हो रहा है। सर, इसी बिहार में लड़कियों को, बेटियों को कहा जाता है, इसी बिहार में दावा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। भैया, कैसे बेटी पढ़ेगी? अब इस तरीके से हत्याकांड होते जा रहा है, प्रशासन लीपापोती करते रही है, तो कैसे बेटी पढ़ेगी? वही तो जवाब चाहिए। अब कोई लड़की कोचिंग के लिए जा रही है, उस समय लापता हो गई, उसकी लाश मिली। कोई लड़की स्कूल जाती रहेगी, हाई स्कूल, वहां से लापता होगी, उसकी लाश मिलेगी। कोई कॉलेज, तो ये बेटी पढ़ाओ तो बस एक नारा बन के रह जाएगा। बस ना, उसका तो ऐसी दहशत पैदा हो जाएगी कि लोग अपनी बेटियों को मतलब एकदम
घर में घर बंद से करके निकलना रखेंगे। मुश्किल हो जाएगा। घर से निकलने नहीं देंगे, है ना कोचिंग जाने देंगे, ना स्कूल जाने देंगे, ना कॉलेज जाने देंगे, ना हम घर पर पहरेदारी करके रखेंगे और बेटियां भी डर के मारे नहीं जाएंगी। तो ये पूरा जब मुख्यमंत्री अपने मुंह मियां मिट्ठू बनते हैं कि हमने लड़कियों को साइकिल बांट दिया है, अब गांव की लड़कियां भी साइकिल से जा रही है, तो साइकिल सारी रखी रह जाएगी, कोई लड़की नहीं जाएगी स्कूल बस ये कॉलेज। बोलने भर है। ये बोलने भर जो नेताओं का काम है, इसी को जुमलेबाजी और हवाबाजी कहते हैं। एक दिल्ली में नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं, 10 साल से झूठ ही बोल रहे हैं। एक पटना में पलटू राम है, इनकी भी अपना जुमलेबाजी है, हवाबाजी है। बिहार की स्थिति बहुत खराब है, इसलिए मुझे कम उम्मीद है कि नीतू कुमारी को न्याय मिलेगा या श्रेया को न्याय मिलेगा। जी एक बात और कहेंगे सर, लास्ट जाते जाते कि वहां पे उपेंद्र कुशवाहा भी जाते हैं। जी, जी। उपेंद्र कुशवाहा जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं और टैग भी करते हैं, पोस्ट भी करते हैं कि मैंने उनसे मिला, जी, बातचीत जी। किया। तो क्या अपना दबदबा बनाने जा रहे हैं या फिर उसको न्याय मिलेगा उस लड़की देखिए, को? बिहार की राजनीति ऐसी सड़ गई है कि लोग लाश को भी, डेड बॉडी को भी जातीय चश्मा से देखने लगे हैं। अच्छा। जैसे श्रेया की जो हत्या हुई थी या जो भी हुआ था, वो राजपूत थी, तो सारे राजपूत लोग छाती पीटते पहुंच गए, चाहे नीरज कुमार बबलू हो, आनंद मोहन हो या कोई हो, है ना। आनंद मोहन जैसा खूनी इंसाफ की मांग करने लगा था। नीतू कुमारी के बारे में शायद ऐसी खबर है कि वो कुशवाहा समाज से आती है, बिल्कुल, बिल्कुल। है ना। तो उपेंद्र कुशवाहा से लेकर नागमणि कुशवाहा तक पूरा वहाँ कुशवाहा कुंभ लग गया है। तो ऐसा ही लग रहा है सर कि उपेंद्र कुशवाहा के हैं तो कुशवाहा वहां पहुंच गए अपनी वही वोट दबदबा बैंक- बनाने। ये बस वोट बैंक की राजनीति है, एक सड़ी हुई राजनीति। आप किसी की लाश पर अपनी रोटी सेकने गए हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी इधर अपना राज्यसभा में सेटिंग कर रहे हैं, कराकाट में बुरी तरह हारे हैं, तो कैसे राज्यसभा चला जाए और कैसे केंद्रीय मंत्री बनाया जाए, उसी के सेटिंग में लगे हुए हैं। अगर इतना ही उपेंद्र कुशवाहा को था तो वहां उनको एसपी से मिलकर, डीएम से मिलकर, इसका वो पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, उनको पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकलवानी चाहिए थी। ये तो खाली फोटो खिंचवाने के लिए पहुंच जाते हैं, फिर फोटो को अपलोड कर देते हैं, दिखाते हैं कि मैं समाज का कितना बड़ा मतलब ये हूँ, रहनुमा हूँ। तो कहने का मतलब तो यही कि अपना दबदबा बनाने जा रहे हैं। आप वहां पहुंचते हैं लेकिन प्रशासन से ये नहीं पूछते हैं कि अब तक रिपोर्ट क्यों नहीं आया। वही मैंने कहा ना कि आप तो अपनी रोटी सेकने जा रहे हैं, है ना। इन लोगों ने, नेताओं में तो शर्म हया होती नहीं है। ये लोग तो किसी की चिता पर भी जाके रोटी सेक लेंगे। बिल्कुल। चिता जल रही है, नेताजी इस पर रोटी सेक रहे हैं, तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। जी चलिए, तो हमारे साथ अमिताज कुमार दास जी थे, आईपीएस थे, और इन्होंने साफ शब्दों में बताया, यानी कि जैसे कि उपेंद्र कुशवाहा, लड़कियों का जब रेप होता है तब उपेंद्र कुशवाहा वहां पहुंचते हैं, सब कुछ बातें करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन के द्वारा यह अब तक निकल के नहीं आया है कि उस लड़की के साथ हुआ क्या, रेप हुआ या फिर क्या कुछ हुआ। रिपोर्ट अब तक सामने नहीं आई है। अब लगता है आज 8 दिन हो चुके हैं, सिर्फ अब उपेंद्र कुशवाहा वहां पहुंच रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं और पोस्ट भी कर रहे हैं। एक बात और बता दूं, पवन सिंह, पावर स्टार पवन सिंह भी इस चीज को टैग किया है। उन्होंने कब किया? 8 दिन बाद किया है। इससे क्या कुछ जाहिर होता है? लड़कियों के साथ आए दिन लगातार होता आ रहा है शोषण। तो इस चीज को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? प्रशासन को लेकर क्या कुछ कहेंगे? कमेंट करके राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।